खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करक वाक़े में गफलत बरतने पर 2 SHO समेत 16 पुलिस एहलकारों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। महकमा दाखिला के मुताबिक 45 पुलिस एहलकारों की तनज़्ज़ुली भी की गई। तर्जुमान KP की हुकूमत कामरान बंगश कहते हैं, नई समाधि बनाने के लिए PC1 की मंजूरी दी जा चुकी, जल्द तामीराती काम का आगाज होगा। पाकिस्तान पलट हजरात खबरदार, बैनर सूबाई नौसरबाज गैंग मुल्तान में मुतहरिक जाली सीमेंट कंपनीज बनाकर शहरियों के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करवाने में मुलव्वस, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से बाहर। चूनिया में बाअसर अफराद का हवा की बेटी पर वहशियाना तशद्दुद, 3 बाअसर अफराद ने मुतासरा लड़की को घर से जबरदस्त निकाल कर सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनाते हुए लड़की पर तशद्दुद की फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। दरखास्त और मेडिकल देने के बावजूद पुलिस ने ताहल मुकदमा दर्ज न किया। मुतासरा लड़की की वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। विफाकी हुकूमत की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो यूनियन का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कई इलाकों में धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है, हुकूमत वापडा को औने पौने दामों में फरोख्त करना चाहती है, निजकारी हमारी लाशों पर होगी। झुड्डू के इलाके रोशनाबाद में सैलाब मुतासरीन घरों में से हैं। 5 माह पहले होने वाली सैलाबी तबाही से खानदान बगैर छत के सख्त सर्दी में अजियतनाक जिंदगी बसर करने पर मजबूर। रिलीफ के ऐलानात तो हुए, लेकिन सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। मुतासरीन की वज़ीर आला सिंध से रिलीफ की अपील। गोजरा में मरकजी ईदगाह रोड पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। सड़क के अतराफ तामीर मकानात से राहगीरों का गुजरना मुहाल, ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन गए। मुतादिद बार दरखास्त देने के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। शहरियों का नाजायज तामीरात को गिराकर सड़क डबल करने का मुतालबा। आरिफवाला के कस्बे कबूला में सीवरेज का नाकारा सिस्टम मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। अरसा दराज से सीवरेज का निजाम खराब होने से मेन आरिफवाला बहावल नगर रोड जौहर का मंजर पेश करने लगा। शहरी सिरापा एहतजाज। और मशहूर बरतानवी कॉमेडियन चार्ली चैपलिन को गुजरे 40 से जायद का अरसा बीत गया, लेकिन पेशावर के उस्मान खान जो चार्ली चैपलिन का रूप धारे आज भी मज़ाही अदाकारी के जरिए खुशियां बांट रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने करक वाक़े पर गफलत बरतने पर 2 SHO समेत 16 पुलिस एहलकारों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया है। इस पर आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में हिंदू समाधि जलाने के वाक़े पर अदालती कमीशन के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान कामरान बंगश कहते हैं, गिरफ्तार अफराद के अलावा वो 2 SHO समेत 16 पुलिस एहलकारों को फराइज के गफलत बरतने पर नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। नई समाधि को बनाने के लिए PC1 की मंजूरी दी जा चुकी, अनकरीब तामीराती काम का आगाज होगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो यूनियन का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में मुजाहिरीन ने धरना भी दे रखा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। विफाकी हुकूमत की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। पंजाब के शहर चिन्योट में वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा मुलाजिमीन का एहतजाज। निजकारी न रोकने पर बिजली बंद करने और एहतजाज वसी करने का ऐलान। राजनपुर में मैपको की निजकारी के खिलाफ वापडा एहलकारों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है, हुकूमत मैपको को औने पौने दामों फरोख्त करना चाहती है, निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सक्खर में सेप्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने कासिम पार्क में हुकूमत फैसले के खिलाफ जलसा किया। सेप्को मुलाजमीन का कहना है, निजकारी हमारी लाशों पर होगी। ये हुकूमत इदारे बेचकर मुल्क को दिवालिया करना चाहती है। ठट्टा में भी दर्जनों मुलाजमीन का कराची ठट्टा कौमी शाहराह पर धरना। मुलाजमीन ने वापडा ऑफिस के सामने कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। झुड्डू नौकोट सब डिवीजनों हेस्को के वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है, वापडा की निजकारी का फैसला नामंजूर है। हुकूमत जारी करदा लेटर को फिलफौर वापस ले।
गुजरांवाला सेंट्रल जेल में कैदियों को सख्त सर्दी से महफूज रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने एनजीओ के साथ मिलकर कंबल तकसीम किए। कैदियों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए भी अद्वियात तकसीम की गई। मजीद जान लेते हैं शफकत इमरान से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला जेल के अंदर असीरान जो है वो इस वक्त जैसा मौसम है, ठठरती सर्दी में उनके लिए बहुत सारे एहतमाम किए जा रहे हैं। इसमें खुसूसी तौर पर जो है वो हिज ग्रेस चर्चेज इंटरनेशनल की तरफ से अंदर असीरान में जो है वो गर्म लिहाफ तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा उनको मेडिसिन फराहम की गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो तंजीम है ये क्या कर रही है, अंदर उन्होंने क्या क्या किया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला खसूसी तौर पर उनके साथ आए और सेंट्रल जेल में तमाम असीरान में जो है वो कंबल तकसीम किए गए। जी, हम इससे पहले 22 दिसंबर को आए थे क्रिसमस केक कटिंग की तकरीबात करने के लिए। तो हमने ये महसूस किया कि अंदर जो कैदी हैं उनको ठठरती सर्दी में कंबलों की ज़रूरत है, गर्म लहाफ की ज़रूरत है। तो हिज ग्रेस चर्च ने ये मुनासिब जाना। इनके फाउंडर जो हैं बिशप यूसुफ नदीब भिंडर साहब, उनकी हिदायत पर उन्होंने अपनी टीम को ये टास्क दिया कि आप अंदर जाएं और दुखी इंसानियत की खिदमत के तौर पर अपनी मोहब्बत बांटे, अपना प्यार बांटे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जो है इनकी बातें सुन ली। ये एक तंजीम जो है वो मुख्तलिफ जेलों में ये काम कर रही है, जिस हवाले से आज उन्होंने गुजरांवाला सेंट्रल जेल में ये बाकायदा कंबल तकसीम किए गए। जी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। आटा, चीनी, अंडे और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी, अशियाई सर्फ की कीमतों में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए इजाफे ने हैदराबाद के शहरियों को भी परेशान कर रखा है। आटा, घी, अंडे, तेल और दीगर अशिया की कीमतों में रोज़ इजाफा हो रहा है, जिसके बायस जो है वो शहरी परेशान है। हुकूमत जो है वो चीज़ों के नोटिस लेने के दावे तो करती है, लेकिन अमली तौर पर ना नोटिस लिया जाता है बल्कि उन चीज़ों की कीमतें और बढ़ जाती हैं। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं। जी बताइएगा, ये महंगाई की जो सूरत है इससे आप किस तरह परेशान हैं? ये मैं पेंशन मुझे मिलती है, पेंशन वाला आदमी हूँ, और ना पेंशन में इजाफा हुआ है सही, ना तनख्वाह में इजाफा हुआ है। महंगाई बहुत अरूज पे है। कभी सब्जी गायब कर देते हैं, कभी टमाटर गायब करते हैं। अंडे 200 रुपये से ऊपर तक पहुँच गए हैं। हुकूमत और इंतजामिया कहीं नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नहीं होती, आटा नहीं होता जिन पर सब्सिडी है। अगर कोई लेने जाए तो हफ्तों उनको धक्के खाने पड़ते हैं। अलबत्ता कुछ सब्जियों की कीमतों में इस दफ़ा बेहतरी आई है। उसकी वजह यह है कि फसलें जो है ना वो कुछ बेहतर हुई हैं। जी, महंगाई को कंट्रोल करने की हुकूमती नोटिस भी काम न आए। अशिया खरोनोश, अद्वियात, तामीराती मटीरियल खरीदना गरीब ही नहीं मुतवस्सत तबके के लिए भी चैलेंज बनता जा रहा है। मानसहरा के शहरी मौजूदा हुकूमत से कितने खुश हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। दवाई की कीमतें इतनी इजाफी हो गई हैं, जो दवाई हम ले रहे थे 400 रुपये की अभी 600 रुपये हो गई है। लोगों के बुनियादी किचन की ज़रूरियात की जितनी चीज़ें भी हैं वो इंतहाई ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और गरीब लोगों की बसात से निकल चुकी हैं। ये लोग कह रहे थे कि हम गरीब को रिलीफ देंगे, ये कैसा रिलीफ दे रहे हैं? पहले आटा हम लोग खरीद रहे थे 600 साढ़े 600 का पिछली हुकूमत में, अभी ये लोग दे रहे हैं 1300-1400 में। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, और जब पूछते हैं किसी की ये किस तरह है तो वो जब कीमत बताते हैं तो हम खरीद नहीं सकते। खामोश फिल्मों की कॉमेडी में आलमी शोहरत याफ्ता किरदार चार्ली चैपलिन को गुजरे 40 से ज़ायद का अरसा बीत गया है। उनके मिजाज से भरपूर अदाकारी ऐसी रही कि आज भी लोग उनकी तकलीद करते हैं, जिसमें पेशावर का पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन उस्मान भी एक है, जो कि चार्ली गेटअप अपनाते हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में मसरूफ़ अमल है। पेशावर से अब्दुल क़य्यूम। चार्ली की वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखता था और मैं ये चाहता था कि ये मैं ख़ुद में भी ये चीज़ें लेके आऊँ, ये कॉमेडी, और मैं अपने पाकिस्तान में भी एक चार्ली बनूं ताकि मैं लोगों का दिल जीतूं। उस्मान खान चार्ली चैपलिन को इतना पसंद करते हैं कि खुद को ही उनके रंग में रंग लिया है और बाजारों में भी लोग इनके साथ तस्वीरें खींचते हुए नजर आते हैं। पेशावर के पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन उस्मान खान मज़ाहिया अदाकारी के शौकीन है। लोगों के चेहरों पर खुशी बिखेरने के लिए उन्होंने मज़ाहिया किरदार चार्ली चैपलिन का सहारा लिया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन खुरम जलील के साथ अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।
वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बुशरा रिंद जो अपनी हुकूमत में करप्शन से मुतालिक सीख पा हो गई। सहाफ़ी ने करप्शन और कारकर्दगी से मुतालिक बुशरा रिंद से सवाल किया, जिस पर बुशरा रिंद ने तनज़िया जवाब देते हुए कहा कि आपको चश्मा पहनने की जरूरत है। सहाफ़ी सवाल पूछते रह गए और पार्लिमानी सेक्रेटरी अपने पार्टी कायदीन के साथ वीडियोस भेजने की बातों में लगकर बाईपास करते रहीं। तफसीलात क्या हैं, कोयटा से दानिश मुराद से हम जानेंगे। दानिश बताएगा इस बारे में। जी देखिए, ये वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बुशरा रिंद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्तलिफ उन्होंने जो है वो सवालात के जवाब दिए, जबकि सहाफ़ी के एक सवाल पर करप्शन और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी से मुतल्लिक सवाल पर सीखफा हो गई और उन्होंने सहाफ़ी को जवाब दिया कि आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत है। जबकि इस हवाले से उसके सवाल के बाद वो एक दूसरे जो अपने साथी थे उसके हमरा वो हंसते हुए जो सहाफ़ी थे बाकी उनको जवाब नहीं देते हुए बाईपास करते हुए, और वो जो सहाफ़ी था वो बार बार अपने सवाल दोहरा रहा था कि इस हवाले से कारकर्दगी का बताया जाए, लेकिन उन्होंने बाईपास कर दिया और आखिर में वकास नामी किसी शख्स को पुकारा और कहा कि इनके लिए चाय का बंदोबस्त करो। तो इस हवाले से यहाँ पर यह था कि बुशरा रिंद की जानिब से मुसलसल यहाँ पर इग्नोर किया गया सहाफ़ियों और जो सीनियर सहाफ़ी थे उनकी जानिब से टाल मटोल से काम लेते रही। शुक्रिया आपका दानिश। पायदार अमन के क़याम के साथ साथ पाक फौज अवामी खिदमत में पेश टांग को जुनूबी वज़ीरिस्तान के 500 से ज़ायद माजूर और बेवाओं में व्हील चेयर्स और सिलाई मशीन तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे टांग से मोहम्मद अयूब। टांग सेक्टर हेडक्वार्टर में साबका फाटा माजूर तंजीम की ताउन से और एफसी साउथ केपी की कोशिशों से 500 से जायद माजूर और बेवाओं में व्हीलचेयर और सिलाई मशीनें तकसीम किए। इस मौका पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें सेक्टर कमांडर साउथ माजूर तंजीम के चेयरमैन इरफानुल्लाह जान, गोमा स्काउट्स के कमांडेंट डीसी टांग कबीर खान आफरीदी, डीसी साउथ वजीरिस्तान खालिद इकबाल खट्टक के अलावा इलाका मशरान और 500 से जायद माजूर अफराद और बेवाओं ने शिरकत की। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान काफी पीछे जा चुका है, कारोबार काफी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।